लास्ट क्लास में हमने कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टार्ट किया था। फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला और शॉर्टकट वाले मेथड का फॉर्मूला। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कब आपको डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए और कब आपको शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन में कि आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट वाला या शॉर्टकट करना है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको खुद ही डिसाइड करना होता है। ये फॉर्मूले बेसिकली आपकी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला आपको तब यूज करना होता है जब x बार और y बार डेसिमल में ना आए। x बार और y बार जब आप कैलकुलेट करते हो तो अगर वो डेसिमल में नहीं आता है तब आपको प्रेफर करना चाहिए हमेशा फर्स्ट वाला, और अगर डेसिमल में आ गया तो शॉर्टकट के साथ अगर जाएंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है, थर्ड वाला बीच वाला जो लिखा है मैंने, ये हम तब यूज करते हैं जब वैल्यूज छोटी हो x और y की। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जब भी कोरिलेशन का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो दो वेरिएबल्स गिवन होते हैं हमेशा, और वो दो वेरिएबल x और y के रूप में भी गिवन हो सकते हैं, या फिर यहां पर कुछ और भी लिखा हो सकता है। सपोज प्राइस लिख दिया, सप्लाई लिख देगा, यहां पर लिख देगा एज, यहां पर लिख देगा वेट। दो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। तो उन दोनों में आपको पहले तो x और y आपको उसको नाम देना होता है। फर्स्ट वाले को x, दूसरे वाले को y। अब फॉर्मूले आपके पास 3-4 है, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेट करना है x बार और y बार, क्योंकि x बार और y बार कैलकुलेट करने से अगर आप ये आपको क्लियर हो जाता है कि फॉर्मूला कौन सा प्रेफर करना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में हम x बार और y बार कैलकुलेट करें तो x बार और y बार कैसे कैलकुलेट करते हैं? x का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स, टोटल 35 और इसका 70। x बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। सिग्मा x आपका 35 है और n कितना है? 5। n का मतलब होता है कितने नंबर्स हैं, तो 7, ये तो आ गया 5। और y बार सेम ऐसे ही, y बार का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा y डिवाइडेड बाय n, यानी सिग्मा y 10 70, y का टोटल, और n आपका 7 है, 10 आ गया। x बार और y बार कैलकुलेट करने के बाद आ गया, x बार और y बार कैलकुलेट करने के बाद अगर दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट है तब तो आप प्रेफर करते हो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जहां पर है ना, दिखने में भी छोटा सा है तो ये आसान हो जाता है थोड़ा। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का मीन भी डेसिमल में आ गया तो आपको हमेशा प्रेफर करना है शॉर्टकट वाला, है ना। फिलहाल तो आप ये याद रखो कि डेसिमल में नहीं आया तो फर्स्ट वाला, डेसिमल में आ गया तो सेकंड वाला। तो अभी तो नहीं आया डेसिमल में तो हम ये वाला प्रेफर करेंगे। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला अगर हम प्रेफर कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है? सिग्मा स्मॉल x स्मॉल y, सिग्मा स्मॉल x का स्क्वायर, सिग्मा स्मॉल y का स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन में x और y गिवन है कैपिटल लेटर में, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें? स्मॉल। और स्मॉल में कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल x का फॉर्मूला है x माइनस x बार, स्मॉल y का फॉर्मूला है y माइनस y बार। x बार हमने कैलकुलेट कर रखा है 5। अब इसको क्या करना है? x में से इस x बार को माइनस करना है। जैसे 2 में से क्या माइनस करेंगे? 5। 3 में से 5 माइनस करेंगे 2। इस तरीके से आप माइनस करते जाओ, 2 3। वैसे ही स्मॉल y के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? y माइनस में y बार। तो y यहां पर है हमारे पास, इसमें से हमें क्या करना है? y बार की वैल्यू को माइनस कर देना है। तो यहां पे आ जाएगा -6 3 2 1 0 4 एंड 8। स्मॉल x और स्मॉल y कैलकुलेट करने के बाद आपको दोनों का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। स्मॉल x का स्क्वायर, स्मॉल y का स्क्वायर। स्मॉल x का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें 9 4 1 0 1 4 9, 36 9 4 1 0 16 एंड 64। पहले स्मॉल x देन स्मॉल y, फिर दोनों का स्क्वायर, और लास्ट में
स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, स्मॉल एक्स का स्क्वायर, स्मॉल वाई का स्क्वायर और एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई ये मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 2 आ जाएगा, ये 0, ये भी 0, 8 and 24। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख लिया आपने तो आपको पता लग जाता है कि आपको वैल्यू कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है। इसके बाद सबका टोटल, जो जो वैल्यूज हमें फॉर्मूले में यूज करना है, टोटल करने के बाद फॉर्मूले में पुट करो बस, सिग्मा स्मॉल एक्स एन स्मॉल वाई का मल्टीप्लीकेशन कितना आया हुआ है 58, स्मॉल एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कितना आया हुआ है 28, रूट में आएगा, और स्मॉल वाई का स्क्वायर कितना आया हुआ है 130। ठीक है, उसके बाद आप इन दोनों वैल्यूज का निकालते हो रूट, है ना। अब टाइम तो लगेगा इसमें, है ना। तो अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तब तो आप क्या करो, इसी टाइम पे सॉल्व वॉल्व करके खत्म करो इसको। लेकिन अगर लगता है टाइम नहीं है तो इसको यहीं तक छोड़ो और अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। 3 घंटा होता है हमारे पास, अभी तो 2 ही घंटा होगा। अब ऐसा होता नहीं है कि आप इतना पढ़ के गए हो कि 2 घंटे बिजी हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है आपको, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो लास्ट में अगर आपके पास 10-15 मिनट बचता है ना, जहाँ लगता है आपको कैसे टाइम पास करें, है ना, तो फिर आप इधर रूट वूट निकाल के इसको फिनिश कर सकते हो। ठीक है, या फिर लगता है किसी और ने सॉल्व कर रखा है उससे पूछ लो, यानी इसमें टाइम खराब नहीं करना है। ठीक है ना, 28 और 130 का रूट निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे। आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो फिर आपने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है, या तो चेक कर लो या फिर आगे बढ़ जाओ। तो ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट वाले मेथड से सॉल्व किया। वो इसीलिए कर पाया हूं क्योंकि हमारा जो एक्स बार और वाई बार था डेसिमल में नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट वाले में अगर आप देखो तो एक फॉर्मूला और है हमारे पास, ये फॉर्मूला भी तो है हमारे पास। अब इस वाले फॉर्मूले में सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो वो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं दोनों, उनकी वैल्यू स्मॉल होती है। स्मॉल मतलब छोटा, 10 से नीचे नीचे हो, मतलब जिसका मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान हो। क्या आपको ये वाला वैल्यू इजी दिख रहा है? इजी है ना। तो अब इस वाले क्वेश्चन में आप इस वाले मेथड का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है इसी क्वेश्चन को इस वाले मेथड से बता देता हूं। इसी वाले क्वेश्चन को इस वाले मेथड से सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं। अब इसमें आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ कैपिटल में है और क्वेश्चन में जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो भी कैप्स में ही गिवन है। तो इस फॉर्मूले में आपको मीन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस फॉर्मूले के लिए आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या है मैंने बताया भी था कैसे याद करना है। एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन, फिर एक्स को अलग करना है, वाई को अलग करना है, फिर रूट में एक्स का स्क्वायर और एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू लिख रखी है आपने वही वाई में चेंज कर दो उसको, वाई का स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला लिखने के बाद अब आप फॉर्मूले को देखते जाओ और आप देख लो कौन कौन सी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ भी वही करना है, पहले करना है आपने एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और फिर एक्स और वाई। सिंपल, यहां आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64। वाई का स्क्वायर हो जाएगा 16, 49, 64, 81, 100,
कितना आएगा 40 196। फिर x और y का मल्टीप्लीकेशन 8 21 32 45 60 98 and 144। इस वाले फॉर्मूले के लिए बस आपको दोनों ही वेरिएबल का स्क्वायर निकालना है और फिर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। और उसको अगर हम यहाँ लिखें सबका टोटल करके, दोनों वेरिएबल का स्क्वायर निकाला हमने और फिर दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला हमारे सामने है, आपको फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करना है वो सीख लेते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, काउंट करो आप तो 7 है। n को मल्टीप्लाई करना है x और y के टोटल से। x और y का टोटल कितना है 408। फिर यहाँ पे x का टोटल y का टोटल, x का टोटल कितना है 35, y का टोटल कितना है 70। ठीक है, उसके बाद रूट में कैसे लिखना है, n का मतलब क्या हुआ 7, फिर x का स्क्वायर, x का स्क्वायर कितना आ रहा है 2037। स्क्वायर अलग से नहीं लगाना है, स्क्वायर वाली वैल्यू पुट कर देंगे आप। फिर x का होल स्क्वायर, x का जो टोटल था कितना 35 था ना, 35 का निकाल दोगे होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे n का मतलब क्या हुआ 7, y का स्क्वायर 803 आया हुआ है 830, और फिर y का होल स्क्वायर सिग्मा y का, तो सिग्मा y कितना 70, यहाँ लिखा भी हमने 70 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया कंक्लूजन तो वही। अब मैं वही कह रहा हूँ ना, देखो मान लो उसमें डेसिमल में आ गया तो क्या करोगे अब, मैं क्या फिर डेसिमल में आ गया तो 144 का रूट निकालो, फिर 144 को 281 से मल्टीप्लाई करो, हाँ पता लग जाएगा। आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते है ना, इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि दोनों ही मीन एग्जैक्ट होने चाहिए, डेसिमल में नहीं होने चाहिए। अगर डेसिमल में आ गए तो फिर तो आपके पास ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाता है। अब या तो ये यूज करना पड़ेगा, यही वाला यूज करना पड़ेगा। ये वाला हम इसलिए यूज कर पाए क्योंकि वैल्यू क्या है स्मॉल है, अरे इसलिए स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना इजी थी। यहाँ दिक्कत हो गई लेकिन, है ना, वो तो हर क्वेश्चन में रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, दोनों का रूट कैलकुलेट करना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। मेथड कोई भी यूज करो आप, आंसर आपका सेम आता है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन देख के आपको खुद डिसाइड करना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वो बताएगा नहीं आपको। मैंने आपको बता दिया कब कब करना है, कौन सा वाला डेसिमल में आ रहा है तो ये वाला नहीं यूज कर सकते आप, फिर आपको इधर देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी होती है, क्वेश्चन आपको दिखा, पहले आपने निकालना है मीन, मीन अगर एग्जैक्ट आ गया तो फिर फर्स्ट वाला, और वो फिर बेस्ट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इस वाले की बात कर लेते हैं, और ये वाला कब यूज करना होता है हमें, जब डेसिमल में आ जाए हमारा मीन, है ना। तो क्वेश्चन जो गिवन होगा सबसे पहला तो हम यही करेंगे कि हम मीन कैलकुलेट करेंगे, और डेसिमल में आ गया तो फिर हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो एक रैंडम क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है उसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने पति और पत्नी की आयु, हस्बैंड वाइफ की एज गिवन है, तो मैंने आपको बताया कि कोई और वेरिएबल के नाम से देता है तो आपने उसका नामकरण करना है पहले। तो फर्स्ट वाला x हो जाएगा, दूसरे वाला y हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब हमें पता करना है इसका कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करें। तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, इन दोनों का मीन कैलकुलेट करना, और अगर मीन कैलकुलेट करें हम इसका तो सबसे पहले टोटल 272, सबसे पहला काम आपको करना है दोनों वेरिएबल का टोटल, फिर हमने x बार और y बार कैलकुलेट करना है। x बार और y बार कैसे, x का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स 30.2, फिर 229 डिवाइडेड बाय 9 25.4, है ना। जब पहला मीन ही डेसिमल में आ जाता है तो दूसरे मीन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है दोनों में से कोई एक भी डेसिमल में आ जाता है तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, या तो हम ये वाला यूज कर लें, ये वाला तब यूज करना है आपको जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो।
है ना। स्मॉल होने का मतलब ये है कि आप उन वैल्यूज का स्क्वायर और मल्टीप्लीकेशन आसानी से कर सकते। अब यहाँ पे जो वैल्यूज है मुझे नहीं लगता आसान होगा, रूट निकालना मल्टीप्लाई करना मुश्किल है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो पहले खत्म हो गया, डेसिमल में आ गया। ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो जाता है क्योंकि वैल्यूज कंपैरेटिवली स्मॉल नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा केवल ये, है ना। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेना है dx dy, फिर dx को अलग रखना है, फिर dy को अलग रखना है, फिर रूट में dx का स्क्वायर और dx का होल स्क्वायर, फिर n dy का स्क्वायर और dy का होल स्क्वायर, है ना। याद करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले में dx और dy दिख रहा है हमें dx और dy कैलकुलेट करना पड़ेगा। dx का फॉर्मूला होता है x माइनस में a, हमें एज्यूम करना पड़ता है मीन। dx के लिए हमें x माइनस a करना पड़ेगा और a हम एज्यूम करेंगे x में से। हम एक ऐसी वैल्यू को एज्यूम करते हैं, कोई भी कर सकते हैं वैसे तो, जिसको माइनस करना आसान हो जाए। 30 से इन सबको माइनस करना इजी है ना। हमेशा आपको ऐसी वैल्यू एज्यूम करना है जिसको माइनस करना आसान हो जाए आपके लिए। तो ये हो जाएगा -7 -3 -2, x में से माइनस कर रहे हैं, -1 0 1 3 5 5। वैसे ही निकालेंगे हम dy, y माइनस में b कर दो। यहां भी आपको वही करना है, एक ऐसी वैल्यू को एज्यूम करना है जिसको माइनस करना आसान हो। 20 नहीं, 18 माइनस 20 0 हो जाएगा, फिर प्लस का 4 आएगा, फिर 7 9 7 9 8 एंड 9। ठीक है, तो 22 में से 20 को माइनस करेंगे 2, 7 9 7 9 8 9। dx और dy निकाल लिया आपने, उसके बाद दोनों का निकालना स्क्वायर, dx का स्क्वायर एंड dy का स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू का स्क्वायर। फिर आपने कैलकुलेट करना है y का स्क्वायर विच इज 4 0 4 49 81 49 फिर से 81 64 and 80। dx into dy 14 0 -4 -7 0 7 27 40 and 50। ठीक है, और फिर dx से लेकर 54 और फिर dx से स्टार्ट करके सारी वैल्यू को करना है टोटल। तो सबको टोटल करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 9 है। dx और dy का सिग्मा यानी टोटल कितना आ जाएगा 131, ये रहा। फिर आप करते हो सिग्मा dx का टोटल, dx का टोटल कितना आया हुआ है 2, फिर dy का टोटल कितना आया हुआ है 49, रूट में n का मतलब हो गया 9, dx का स्क्वायर ये वाला आ गया 134 माइनस dx का होल स्क्वायर। तो dx आपने जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसी का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, फिर n 9 dy का स्क्वायर 413 और फिर dy का होल स्क्वायर, dy यहाँ पे जो लिखा है 49 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई माइनस में। तो ये सारा कैलकुलेशन, ठीक है, इनको सॉल्व किया आपने, ये आया, फिर इसको सॉल्व किया, ये आ गया, और लास्ट में आपका आंसर 1 के बराबर या 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, मेक श्योर।